हमारा सेशन है सप्लाई एनालिसिस का। कल हमने सप्लायर फाइंड किया था कि किस सप्लायर से हमने प्रोडक्ट परचेज करनी है, उसकी प्राइस चेक करते हैं हम। फिर प्राइस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है, हमें कितने की मिल रही है, इसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस कर लिया। आज हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सप्लायर का एनालिसिस कि हमने ये भी तो चेक करना है कि जिस सप्लायर से हम काम करना चाह रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं, उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। हम उसे ऑर्डर करें, हम उसे 150, 200, 300 डॉलर का ऑर्डर करें, तो बाद में पता चले जी सप्लायर साहब डंकीला आ गए ने। तो वी हैव टू चेक दैट ऑल थिंग्स के लेटर ऑन हमें कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो यूएसए में बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी फ्रॉड ही हैं। यूएसए में बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं सप्लायर्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, ही शुड बी एन ऑथेंटिक सप्लायर। सो किस तरह हम चेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उसकी वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट ओपन कर ली, ये था हमारा कल का सप्लायर। इट्स एन अ ब्रांड। लेकिन फिर भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है तो आपने उसको चेक जरूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रेटिंग नजर आ रही है हमें यहाँ पे, ये तो इस प्रोडक्ट की रेटिंग है। तो हम जाएंगे इसके मेन पेज पे या अबाउट पे। यहाँ आप इसका जो ना है फुटर देख लेते हैं कि इसने अपना ईमेल वगैरह किस तरह का दिया हुआ है। अबाउट सेक्शन अगर किसी सप्लायर का है तो उसमें जाके आपने उसके अबाउट सेक्शन को चेक कर लेना। अबाउट ओले ये आ गया, इसको हम चेक कर लेते हैं जी क्या सीन है। शायद इसमें इन्होंने अपना एड्रेस मेंशन किया हो। तो एड्रेस के थ्रू हम किस तरह वेरिफिकेशन करते हैं या और क्या वेज हैं, मैं भी आपको सारा बताऊंगा। अच्छा जी, ये उन्होंने अबाउट ओले अपने ब्रांड के बारे में बताया हुआ है कि ये हमारे टीम मेंबर्स हैं। अच्छा, आप जब अबाउट में आते हैं तो वो अपने कोई भी सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर अपने टीम मेंबर्स का ना आपको डाटा दिखाएगा जो उसके सीनियर स्टाफ है। तो उनके नीचे नाम भी मेंशन होते हैं, उनकी आप प्रोफाइल्स ओपन करेंगे तो उनका डाटा भी होगा। उनके डाटा से आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर लिया करें कि वाकई ये बंदा लिंक्डइन में काम कर रहा है, इसकी आईडी अवेलेबल है वहां पे। तो हमें वेरिफिकेशन हो जाएगी कि वाकई ओले के लिए जो भी वेबसाइट पे हम डाटा चेक कर रहे हैं ये करेक्ट है। एक तरीका ये हो गया। इसके जो सीनियर स्टाफ है वहां पे चेक कर सकते हैं आप। दूसरा, आप एड्रेस चेक करते हैं। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, लेकिन एड्रेस यहाँ से कॉपी करके तो आपने गूगल मैप पे उसको चेक कर लेना है। ठीक है, गूगल मैप पे आपने उसका एड्रेस पुट करना है, वहां पे उसको उस जो बिजनेस भी हो जिन जो गूगल पे अवेलेबल हैं या जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ऑब्वियसली उन्होंने गूगल माई बिजनेस को एलिजिबल किया होता है कि गूगल पे भी उनका बिजनेस रजिस्टर होता है। जब आप उनका मैप, उनका लोकेशन जब मैप में डालेंगे तो उनकी लोकेशन आपको दिखाएंगे, साथ फिर मैप में वो आपको दिखा देगा कि यहाँ पे इस ब्रांड का या इस सप्लायर का वेयर हाउस है। तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि वाकई जो इसने एड्रेस मेंशन किया हुआ है ये इसी सप्लायर का है, ये ऑथेंटिक सप्लायर है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं कि प्रोडक्ट इस तरह टूटने वाली ना हो, वट एवर जो भी हमारे क्राइटेरियाज है। सप्लायर को एनालिसिस करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं। तो पहले आप उसकी वेबसाइट चेक कर लें। सेकंड, आप उसके जो भी अबाउट में या उसके टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके आईडीज वगैरह चेक कर लें लिंक्डइन पे, या उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक कर लें। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा, आप उसका जो एड्रेस है वो कॉपी करेंगे, गूगल मैप में जाएंगे, गूगल मैप में उसका एड्रेस पुट करेंगे। ठीक है, तो वो हमें बता देगा कि ये वाकई इस जगह पे इसका वेयर हाउस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ब्रांड की वेबसाइट है, तो ब्रांड के मल्टीपल वेयर हाउसेज होंगे, इसलिए उन्होंने ब्रांड की वेबसाइट पे किसी एक वेयर हाउस का या हेड ऑफिस का एड्रेस नहीं मेंशन किया। तो ये भी रीजन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है, चलें गूगल मैप पे आप चेक कर सकते हैं, वो ओपन हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज है, एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसमें मोस्टली जो ऑनलाइन गूगल पे वेबसाइट यहाँ पे डोमेन्स रजिस्टर्ड हैं उनका डाटा इसके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, इस पे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ओले, ओले.com मतलब कि यूएसए में, डॉट यूके मतलब यूके की जो उनकी वेबसाइट है। तो हम .com पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे इनके रिव्यूज। रिव्यूज हैं 4। ठीक है, अच्छी रेटिंग है ये, मिनिमम 3.67
रेटिंग हो, जितनी हम प्रोडक्ट की रेटिंग कंसीडर करते हैं सप्लायर की भी उतनी हो। ठीक है, उसके बाद आपने रिव्यूज चेक कर लेने हैं कि जिन सेलर्स ने ऑलरेडी इनके साथ बिजनेस किया है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इसके बारे में, कि ये बाकी उनके साथ इनका जो वे ऑफ बिजनेस है वो ठीक है या कुछ एवं ही जो है ना फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। तो आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसने तो 5 स्टार रेटिंग दी है, ये भी ठीक है। ओवरऑल अच्छी रेटिंग उसको मिली है। अच्छा, आपने चेक करनी है जो बैड रेटिंग है, किसी ना किसी की तो बैड रेटिंग जरूर होती है। नेक्स्ट पेज पे आप चेक कर सकते हैं, रेटिंग चेक कर लें। जिसकी बैड रेटिंग है उसका क्या कंसर्न है, उसको डिलीवरी लेट मिली है, या उसको जो इनकी सर्विस टीम है वो रिप्लाई नहीं कर रही, या उसको शिपिंग फी ज्यादा लगी है, कोई ना कोई तो उसका इश्यू होगा। तो जो इश्यू आप इसमें देखेंगे वो आपने पहले मेंशन करना है, उसको चीज को चेकआउट करना है। जब आप ऑर्डर देने लगेंगे उस सप्लायर को तो आपने वो चीज उससे क्लियर कर लेनी है कि मैंने ये चीज इस तरह तो नहीं होगी, अपने बिहाफ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको कोई लेटर ऑन इशू फेस ना करना पड़े। तो ये था हमारा दूसरा फोर्थ या फिफ्थ था क्राइटेरिया सप्लायर को चेक करने का। उसके अलावा एक वेबसाइट है, उसका नाम है इज हु इज। ठीक है, ये एक्चुअली डोमेन चेकिंग वेबसाइट है। ये आपको बताती है कि ये जो भी पर्टिकुलर डोमेन है वो कब से रजिस्टर हुई थी, किस नेम से हुई थी, जो भी था उसका डाटा उसके पास अवेलेबल होता है वो आपको बता देती है। तो ole.com हम चेक कर लेते हैं। ये किसी सप्लायर का भी नाम हो सकता है, किसी ब्रांड का भी नाम हो सकता है, किसी होलसेलर का भी नाम हो सकता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे हम उसकी डोमेन चेकिंग कर लेते हैं। अब वो हमें बता रहा है कि ole.com जो है ये एक्चुअली उसको लग रहा है कि हम ये डोमेन लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ऊपर ole.com। ठीक है, हु इज, यहाँ पे चेक करेंगे कि बताओ हमें ole.com एक्चुअली है कौन, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो अबे अभी उसके पास जो भी डाटा था उसने हमें बता दिया। वो कह रहा है जी ये एक जो है ना CSCS कॉर्पोरेट डोमेन है। ठीक है, ये 95 में रजिस्टर हुई थी। ठीक है, तो अभी इसकी 2023 तक एक्सपायरी है, मतलब पुरानी ये रजिस्टर्ड हुई है। इससे पता चलता है हमें कि ये एक पुराना जो ना एक ओल्ड ब्रांड है और इसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो इसके पास डाटा होता है, उनके नंबर होते हैं किसी उनके स्टाफ के, या उस वेबसाइट में जो नंबर मेंशन है उनका हेड ऑफिस का, या कोई भी सर्विस कस्टमर सपोर्ट का, वो मेंशन कर देते हैं। ये कभी करेक्ट भी होते हैं, कभी इनकरेक्ट भी होते हैं। तो बाकी इन्होंने पोस्टल कोड उसके एड्रेस का बता दिया कि यहाँ पे इसका वेयर हाउस है, सिटी बता दिया, इनके हेड ऑफिस का किस कंट्री में है, USA में। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डिटेल भी उन्होंने अपनी ईमेल अपनी तरफ से जो उनको बेटर लगी उन्होंने लिख दी, या कभी करेक्ट ईमेल भी मेंशन होती है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास सप्लायर का डाटा आ जाता है। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फोन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। जब भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है मेक श्योर कि आप फोन पे एक दो दफा उसे डिस्कस कर लें, चाहे प्राइस के बारे में डिस्कस कर लें, चाहे पूछ लें कि आपकी टैक्स एग्जाम्पशन का क्या प्रोसेस है, या कुछ भी उसे डिस्कस कर लें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि वाकई ये जो सप्लायर है इसके बैकएंड पे कोई टीम है, ये वाकई काम कर रहे हैं, हमें किसी ने वेबसाइट बना के तो पेमेंट वगैरह अटैच नहीं कर दी पैसे लेने के लिए, बड़े सीन हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ करते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तानी बिजनेस करने आ रहे हैं, इनको बस एक अप्रूवल चाहिए तो वो कहते हैं जी प्रोडक्ट ऑर्डर करो। अप्रूवल मिल नहीं रही होती, वो थके होते हैं, अप्रूवल मिलने की देर है, ये पैसे लगवाए जी हमारा सामान आ जाएगा, तो वो आता कोई नहीं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें चेक करनी है, आपका या क्लाइंट का जिसका भी आप पैसा लगा रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो आपने पूरा केयरफुली हर चीज को A to Z चेक करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, समझ गए। ये एक सप्लायर को एनालिसिस करने का तरीका है। उसके बाद जो कल मैंने चीज बताई थी कि सप्लायर हंटिंग का क्या सिनेरियो, उसमें ही ये चीजें ऑथेंटिकेशन उसमें भी इसकी इन्वॉल्व थी कि जिस सप्लायर की वेबसाइट अवेलेबल है उसके सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करें। ठीक है, सोशल मीडिया पे उसकी क्या फॉलोइंग है, उस पर उसकी प्रेजेंस किस तरह की है, वहां पे उसके जो फॉलोअर्स हैं या वहां पे उस प्रोडक्ट के जो कस्टमर हैं उनका फीडबैक क्या है। ठीक है, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है तो उन हर वेबसाइट ने अपने कुछ ना कुछ सोशल मीडिया चैनल जरूर बनाए होते हैं। कोई सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप उनके सोशल मीडिया चैनल्स चेक करें, उनकी लिंक्डइन पे जाएं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के अबाउट सेक्शन में जाके उसके जो सीनियर स्टाफ मेंबर हैं उनकी आईडी चेक करें लिंक्डइन में जाके।
उनकी डिटेल चेक करें। यार अगर आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करनी ही है, बिजनेस करना है, आपने $400-500 या $1000 लगाना है, तो 15-20 मिनट एक सप्लायर के एनालिसिस पे लगा लेंगे तो क्या आपका बिगड़ जाएगा? बाद में आप रोते फिरें जी मेरा 500 लगा के नस गया। ठीक है, तो ये चीजें आपने पहले चेक कर लेनी है। ठीक है, ये चीजें एनालिसिस बताने का आपका मकसद ये है कि आपने वर्किंग करनी है। सबसे पहले सप्लायर तो आपने हैंड कर लिया, उसके बाद आपने सप्लाई की अथेंटिसिटी मेक श्योर करनी है। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद जो चीज मैंने आपको बताई है कि 1 या 2 दफा आपने उसके साथ कॉल पे डिस्कस जरूर करना। ठीक है, जो मर्जी करे। कई दफा कोई सप्लायर होते हैं जी पेमेंट सेंड करें। जो सप्लायर भी आपको जल्दी डाले कि पेमेंट सेंड करो, कभी उसको जो है ना जल्दी में नहीं आना आपने। कोई मसला नहीं जाए, कोई मसला नहीं। जब तक आप अपनी जो है ना कॉन्फिडेंस उस पर मेक श्योर नहीं कर लेते, प्रॉपर उसका एनालिसिस नहीं कर लेते, तो ये इनका एक जो ना वे ऑफ फ्रॉड या स्कैम है कि आपको जल्दी से वाइज का अपना अकाउंट शेयर करेंगे। जी आप अभी से पेमेंट लगवा दें, जो है ना हमारा वो ऑफिस ऑफ हो जाएगा, फिर 3 दिन बाद हम रिप्लाई करेंगे। मतलब बड़ी कहानियां सुनाते हैं आपको ना, तो ताकि आप जल्दी जल्दी पेमेंट सेंड करें। तो आपने प्रॉपर इनसे डिस्कशन करनी है, उनसे जो भी चीज़ है डिस्कस करनी है, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करनी है। ये जो सारे मैंने एनालिसिस के तरीके बताए हैं, ये आपने चेक करने हैं। उसके बाद फिर आप उनसे डिस्कशन करें, निगोशिएशन करें प्रोडक्ट पे। ठीक है, निगोशिएशन के दौरान भी आपको ये चीजें रियलाइज होंगी कि बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है। अगर उसमें कोई फीमेल स्टाफ मेंबर है रखी हुई है, तो रिसेप्शनिस्ट है, तो उसका आपको बोलने के तरीके से पता चल जाएगा कि ये किसी रिसेप्शन से बात कर रही है। ठीक है, कुछ लोग बड़े रफ टफ बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदे का छोटा सा बिजनेस है, तो खुद ही अपना जो ना सेलिंग कर रहा है। तो आपको डिस्कशन करने से उनके साथ आपको उनके लेवल का, उनके स्टेटस का, बिजनेस लेवल का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे है कि किस तरह आप एक सप्लायर का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक हो गया? माइक अनम्यूट कर लें बॉस आप। जी जी। मैं यही बता रहा था कि ट्रस्ट पायलट और Whois.com ये दोनों वेबसाइट मतलब सप्लायर को एनालिसिस करने के लिए जरूरी है। यानी कि जो ट्रस्ट पायलट जो है वो आपको रिव्यूज के लिहाज से दिखाती है कि ये वेबसाइट की अथेंटिसिटी इस सप्लायर की कितनी अच्छी है। उसके रिव्यूज बंदा देख सकता है, और जो भी नेगेटिव रिव्यू हो उसको नोट डाउन करके पहली बात बंदा करे उनसे वो कि ये चीज की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक उनसे कोई चीज नहीं परचेज करनी चाहिए। और जो Whois.com है उससे वो डोमेन की अथेंटिसिटी पता चल जाती है कि ये कब रजिस्टर हुई थी, कब इसकी अपडेशन है, कंपनी का नाम क्या है, सेम है, फिर गूगल लोकेशन वगैरह। उधर से गूगल से भी आप लोकेशन फाइंड आउट करके अथेंटिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं चीजों की। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज हेल्प आउट करेगी। ठीक है, जब आप एक सप्लायर को ऑर्डर करने से पहले इसको चेक करेंगे तो आई होप ये आपको हेल्प आउट करेगी। उसके अलावा इसका हमारे पास जो ना एड्रेस नहीं था, क्योंकि ये एक ब्रांड की वेबसाइट है। तो जो होती है ना डिस्ट्रीब्यूटर की या सप्लायर की वेबसाइट, जिन ब्रांड के वेयर हाउस होते हैं, 1-2 वेयर हाउस होता है, छोटा ब्रांड जो है, तो उनके भी आपको एड्रेस लिखा होता है उनकी वेबसाइट पे, या अगर उनका हेड ऑफिस हो तो उसका एड्रेस मेंशन होता है। तो जब आपने जो एक मैंने बीच में क्राइटेरिया बताया था एड्रेस से वेरिफिकेशन का, ठीक है, तो वो भी आपने जरूर करनी है, जिसका आपको एड्रेस मिल जाता है। यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, तो उनकी शायद सोशल मीडिया पे किसी पे वेबसाइट का एड्रेस, उनका वेयर उसका एड्रेस अवेलेबल हो। ठीक है, तो वहां से आपने एड्रेस भी फाइंड करके उसको भी गूगल मैप पे चेक करना है। तो वहां पे गूगल मैप आपको बता देता है कि जो एड्रेस आप पुट कर रहे हो वहां पे क्या, कौन सी जो है ना बिल्डिंग है या क्या चीज है, वहां पे कोई वेयर हाउस है, किसी ब्रांड की शॉप है, क्या स्टोर है, या कुछ भी नहीं है, कोई अपार्टमेंट्स हैं। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि उनका जो एड्रेस है वो भी अथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, नहीं तो एड्रेस लेके वेबसाइट बना के अपने आप को सप्लायर शो करना इज नॉट एन अ बिग डील। ठीक है, $10 पर मंथ पे आपको एड्रेस मिल जाता है, डोमेन ले लें, को $20-30 की होस्टिंग ले लें, और अपने आप को यहाँ से गूगल से पिक्चर उठा के अपने आप को अपलोड कर दें उधर। ठीक है, पिक्चर्स, और आके खुद ही ट्रस्ट पायलट पे 1-2 रिव्यू भी डाल दें। ठीक है, तो पता चलेगा जी ये एक सप्लायर है। ठीक है, इसलिए आपने मल्टीपल वेज में इसको वेरीफाई करना है, एनालिसिस करना है सप्लायर का। ठीक है जी, समझ आ गई है? जी जी। ठीक हो गया। अब आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी सारा क्लियर हो गया आपका।
और प्रोडक्ट एनालिसिस का भी, उसके बाद सप्लायर हंटिंग और सप्लायर एनालिसिस भी। अब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल। आपके पास टाइम होता है, जो फर्स्ट मंथ होता है का, उसमें मोस्टली सेलर्स अपनी वर्किंग करते हैं, हमने बेचना क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग वट एवर, ये वर्किंग वगैरह। क्योंकि अभी जो कस्टमर्स है ना, वो ज्यादा वेकेशंस पे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, उनके पास बजट बड़ा डाउन हो जाता है अपना न्यू ईयर वगैरह क्रिसमस जो सेलिब्रेट करके, तो उनके बैंक डाउन हो जाते हैं, बैंक अकाउंट्स उन जो उनमें होता है ना उनका बैंक बैलेंस वगैरह। तो परचेजिंग के लिए थोड़ा सा फिर वो दोबारा अपनी वर्किंग में आते हैं, जॉब्स वगैरह पे आते हैं, या जिनके बिजनेस है वो बिजनेस में आते हैं, फिर दोबारा ही मार्केट अपने रूटीन पे आ जाती है। ठीक है, तो ये पहले महीने में आपके पास इतनी सेल्स नहीं होती, ये आपका महीना है अपने टारगेट जो सेट करने का, उसमें अपनी वर्किंग करने का, अपने बिजनेस प्लान डेवलप करने का। तो इसमें आप चीजें ऑर्गेनाइज करके, तो फिर थ्रू आउट द ईयर आगे 11 मंथ जो है उसमें आप उनको परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।